So we are back again with another video, and this time we are going to do the position and the location and the relevant vocabularies of the same thing. ठीक है, पोजीशन हो जाएगी, लोकेशन, कोई साइट कहाँ पर पोजीशन होती है उसकी हम लोग कैसे समझाएंगे कि किस प्रकार से वो बाएं हैं, दाएं हैं, ऊपर है कि नीचे है, भाई 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ आवर सीरीज. जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो जाके प्लेलिस्ट में प्रीवियस वीडियोस देख सकता है. बाकी की वीडियोस वी हैव ऑलरेडी ड्रॉप्ड इट, तो वो भी आप लोग देख सकते हो. एंड मोर आर कमिंग एज यू ऑलवेज नो. तो हम लोग इसमें क्या है, धीरे धीरे काम करते रहेंगे, चलने वाली प्रोसेस चलती रहेगी, डोंट वरी अबाउट इट. सबसे पहले देखो, यूजफुल वोकैबुलरी फॉर डिस्क्राइबिंग अ मैप चार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एट द टॉप, बॉटम और बिलो. देखो, एट द टॉप ऑफ समथिंग, एट द बॉटम ऑफ समथिंग, एट द बिलो ऑफ समथिंग. एट द टॉप मतलब उसके ऊपर है कोई चीज़, बॉटम नीचे, बिलो मतलब फिर वही बात नीचे. ठीक. नेक्स्ट अपने पास है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्शन. कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्शन का देखो क्या मतलब हो जाता है. जब कभी भी तुम लोगों को मैप चार्ट करना हो तो हमेशा क्या करो, इस प्रकार से ड्रॉ कर लो. ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, ना सॉरी ईस्ट, ओ गलत हो गया, सॉरी यार, कैसे हो गया गलत. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इस प्रकार से. तो क्या करो, कॉपी पे जब तुम ये लिख लोगे ना तो तुम लोगों को बार बार ना क्या बोलते हैं कि सोचना नहीं पड़ेगा कि भैया ईस्ट की साइड है, वेस्ट की साइड है, नॉर्थ की साइड है, साउथ की साइड है. एक कॉपी पे साइड में ड्रॉ कर लिया करो, मैप के ऊपर ही, चाहे एग्जाम हो चाहे तुम लोग नॉर्मल कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो. इससे क्या होता है, चीज़ें रेलिवेंट में रहती हैं, आप लोग जल्दी जल्दी डायरेक्शन लिख पाओगे, समय बचता है, इससे टाइम बहुत बचता है. ठीक है, ये बात ध्यान रखना. नेक्स्ट है ऑन द राइट मतलब राइट वाली साइड, ऑन द लेफ्ट मतलब लेफ्ट वाली साइड. ऑन द राइट, लेफ्ट हैंड कॉर्नर भी, हाँ ठीक है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर में है कि राइट हैंड कॉर्नर पे है. ठीक है, वो भी तुम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा. है तो सिंपल. देखो क्या है कि मैं पहले बता देता हूँ, प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला, इस बार फिर बोल देता हूँ. आप लोगों को पता है कि ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन कॉपी पे साइड में लिख लेने से कुछ नहीं होने वाला भाई. ठीक है, लिख लोगे तो तुम लोगों के लिए ही बढ़िया है. क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि चाहे तुम लोगों को डायरेक्शंस पता हो बट फिर भी लिख नहीं पाते. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कभी उसको उस कंसंट्रेट ढंग से नहीं पढ़ा, ना लिखा, ना याद करने की कोशिश करी. तो इन द मिडल और एट द सेंटर, इनको भी ध्यान में रखना. और एट द सेंटर को ना तुम लोग एक बार और चीज़ लिख लेते हो, इसको लिख लो इन द हार्ट ऑफ. ठीक है, इन द हार्ट ऑफ. इन द हार्ट ऑफ का मतलब क्या होता है कि दिल में. दैट मीन्स क्या हो गया, मैं बिल्कुल सेंटर में, वो वाला दिल में नहीं, सेंटर वाली बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है, सेंटर में आप लोग इसको लिख सकते हो इन द हार्ट ऑफ के लिए. इन द हार्ट ऑफ द पार्क, इन द हार्ट ऑफ द सिटी, इन द हार्ट ऑफ द विलेज. अलॉन्ग विद हो सकता है, साइड बाय साइड. अक्रॉस होता है पार. जैसे मान के चलते हैं कि भी ये वाली हमारी क्या है, गली है. ठीक है, ये हमारी एक सड़क आ गई, तो सड़क के पार कौन सी चीज़ है, वो है. वैसे तो ये अलग अलग है, दोनों के दोनों, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन सड़क के पार को हम लोग क्या बोल देते हैं, अक्रॉस बोलते हैं. अक्रॉस द स्ट्रीट, अक्रॉस द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग के पार तुम लोगों को जाना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट है अपोजिट, बिल्कुल उसके उल्टी वाली साइड, मतलब उसकी जो दोनों के दोनों फेस है ना आमने सामने होने चाहिए, उसको अपोजिट बोलते हैं. जो पीछे है उसको बैक बोलते हैं. ये हो गया अपोजिट. क्लोज होता है बिल्कुल पास में, नियर. उसके बाद नेक्स्ट है एडजेसेंट टू. देखो अब क्लोज और इसमें क्या फ़र्क है भाई, ये ऑफिस, इनकी दीवारें आपस में मैच करती है ना. अगर दीवारें आपस में भिड़ी हुई हैं तो हम इनको बोलेंगे एडजेसेंट टू. अगर हम लोग अपोजिट की बात करें, अपोजिट में देखो क्या कुछ आ जाता है, जैसे ये वाला ऑफिस और ये वाला ऑफिस अपोजिट में, ये अपोजिट में, भाई ये भी अपोजिट में, इन दोनों के गेट आपस में मिलते हैं क्योंकि ये तो पूरी की पूरी लॉबी है. ये हो गया अपोजिट. नियर हो गया. एडजेसेंट वो वाली चीज़ ध्यान रखना. नेक्स्ट टू होता है उसके आगे. मान के चलते हैं कि हमने भाई साहब यहाँ से हम क्या करें, उसने बोला कि यहाँ से गुजरो, तुम लोगों को पहला ऑफिस मिलेगा, नेक्स्ट टू सेकंड ऑफिस है, नेक्स्ट टू तीसरा ऑफिस है, नेक्स्ट टू एक और ऑफिस है. नेक्स्ट टू मतलब किस डायरेक्शन में जा रहे हो, उसके आगे आने वाली चीज़ कौन सी है, उसको हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट टू, आगे वाली चीज़. बिसाइड होता है उसके साथ में. दीवार बिल्कुल साथ में लगे, उनकी दीवार कॉमन हो ऐसा कोई बात नहीं होती, बिसाइड हमेशा साथ में होता है. एडजेसेंट का मतलब होता है कि तुम लोगों की दीवार कॉमन होनी चाहिए ही चाहिए. ये दोनों में फ़र्क होता है, एडजेसेंट और बिसाइड में. 10 माइल्स फ्रॉम, वही 2 किलोमीटर, भाई 3 किलोमीटर दूर, एक ही बात होती है. ये भी सेम है. हाँ, यहाँ चलते हैं. देखो ये ध्यान रखना थोड़ी सी, दिस वोकैबुलरीज आर लिटिल इंपॉर्टेंट. इज सिचुएटेड, पोजीशनड, कहाँ पर पोजीशन है, कहाँ पर सिचुएटेड है, उसके बारे में हम लोगों ने लिखना है. अराउंड होता है बिल्कुल पास, अबव होता है ऊपर, बिलो होता है नीचे, इनसाइड होता है उसके अंदर, नेक्स्ट होता है उसके आगे. ठीक है, ये शब्द हैं. अब हम लोग क्या करें, एक सेंटेंस बना दिया. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें भाई साहब गार्डन की बात कर लेते हैं. ठीक है, ये गार्डन क्या है, ये गार्डन एंट्रेंस के बिल्कुल सामने है, अपोजिट है. तो हम क्या करेंगे भाई, देयर इज ए गार्डन. ठीक है, अब गार्डन क्या है, प्लस अपोजिट टू द एंट्रेंस, एंट्रेंस के बिल्कुल अपोजिट है, ये लिख सकते हैं. अराउंड लिख लो, अबव लिख लो, बिलो लिख लो, वो तुम लोगों की इच्छा है. अकॉर्डिंग टू द पोजीशन एंड अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग, उस हिसाब से ही लिखना पड़ेगा ऑफ कोर्स.
उसके बाद देखो सिचुएटेड टू द राइट, राइट वाली साइड है कि टू द नॉर्थ है, टू द साउथ है, किस वाली साइड है, टू द मतलब उसकी साइड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लासरूम है, तो क्लासरूम किसकी साइड है, ईस्ट वाली साइड है, तो हम क्या लिखेंगे, द क्लासरूम इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ द बिल्डिंग, कि नॉर्थ ऑफ द बिल्डिंग की साइड में है। या फिर इसको देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, हम लोग लिख लेंगे नॉर्थ ईस्ट, कि द क्लासरूम इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द बिल्डिंग। नॉर्थ ईस्ट ये वाला हो गया, इधर सिचुएटेड है, समझ में आया। इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन की कॉम्बिनेशन को बना के टू और अराउंड का यूज कर सकते हैं। इज कवर्ड विद मतलब क्या हो गया कि भी कोई चीज है उसको हमने कवर अप कर रखा है। अगर मान के चलते हैं कि ये पूरे के पूरे जो पेड़ पौधे हैं ये इसके सारी साइड होते हैं बिल्डिंग की, तो हम क्या लिखते, द होल बिल्डिंग इज कवर्ड विद द ट्रीज, पार्क सराउंडेड विद द पार्क, सराउंडेड विद द ट्रीज, इस प्रकार से लिख देते हैं हम लोग। कवर्ड होता है घिरा हुआ, वही बात आ गई सराउंडेड बाई, है ना। अब देखो यार ये देखो यहाँ पर क्या है, फुटपाथ है ना, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे अब कि भाई होल द, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, हाँ, कि जो वेस्टर्न फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग इज सराउंडेड बाय फुटपाथ, कि जो वेस्टर्न फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग है वो पाथ ने सराउंड उसको कर रखा है, घेर रखा है वहां से, इस प्रकार से। नेक्स्ट होता है इज कनेक्टेड टू या बाय, थ्रो, बाय मीन्स, ये तो आप लोगों को पता है। देखो जो कनेक्टेड है वो अपनी मेन वोकेबलरी है, किसके थ्रू कनेक्टेड है, किसके बाय कनेक्टेड है, ये एक अलग बात हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है, आप लोगों को बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, इधर एक रोड है, इधर एक रोड है, बीच में आपको ब्रिज मिल जाएगा। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई बोथ द रोड्स आर कनेक्टेड विद द ब्रिज, कनेक्टेड बाय द ब्रिज, कनेक्टेड थ्रू द ब्रिज, कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ अ ब्रिज। एक आप लोग ना एक चार्ट है, अभी मैप चार्ट है, मैंने यहाँ पे शायद ना भी लिख रखा हो लेकिन है, वहाँ पे ना बीच में ऐसे ब्रिज है और एक नदी गुजरती है, ठीक है। इस साइड का इलाका इस साइड का इलाका अलग अलग है, तो वहाँ पर भी ये बात आ सकती है, कनेक्टेड टू, कनेक्टेड बाय, सही है ना। आगे देखो नेक्स्ट, अभी ये तो हो गया, नेक्स्ट चलते हैं, सॉरी दिस इज द एंड, हाँ ठीक है गाइज। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। ये जितनी भी वोकैबुलरी है इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी पे लिख लेना, याद कर लेना। कोई भी आपको किसी बात की परेशानी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव योर व्यूज़ इन अ कमेंट सेक्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर यू। अपने दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। तो इसका खासकर प्लीज़ ध्यान रखना। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।